जय हिंद। चल जानते हैं हम लोग आज की क्लास में हम लोग जानने वाले संयोजकता निकालना सीखेंगे। देखिए 9th क्लास और 10th के जो रसायन शास्त्र है बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे इसके बिना पूरा क्या है रसायन शास्त्र अधूरा लगेगा आपको। बहुत ही चीज बहुत जरूरी है संयोजकता निकालते हैं और साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आखिर संयोजकता होता क्या। देखिएगा किसी भी तत्व के परमाणु में यह क्षमता होता है कि संयोजन करने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं संयोजकता। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व के परमाणु त्याग करता हो या ग्रहण करता, उसे क्या कहेंगे संयोजकता। देखिएगा हम लोग एक टॉपिक याद रखिएगा, इस पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, जो बताएंगे वही लिखेंगे। देखिएगा लिख सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु की वह क्षमता है जिसके द्वारा संयोजन करता तो उसे क्या कहेंगे संयोजकता। तो उसे संयोजकता कहते हैं। तो उसे संयोजकता कहते हैं। देखिएगा संयोजकता का दूसरा परिभाषा बताएं, दूसरा भी लिख सकते हैं, या करके देखिएगा लिख सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता। याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे संयोजकता। देखिए संयोजकता निकालने से पहले आपको ये भी याद रखिएगा, ये भी सीखना होगा कि इसमें धातु अधातु बहुत जरूरी। देखिएगा हमेशा याद रखिएगा कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कौन ग्रहण करता है, ये भी थोड़ा बता देते हैं। देखिएगा याद रखिएगा जितने भी धातु होते हैं मेटल, याद रखिएगा सब क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा त्याग करता है। क्यों करता है ये भी बताएंगे, याद रखिएगा। और दूसरा देखिएगा अधातु जितने होते हैं नॉन मेटल, इसलिए याद रखिए धनायन होता है। इसमें पूछेगा इसी कारण धन आवेश हो जाता है, धन आवेश और प्लस वाला आ जाता है, धनायन होते हैं। ठीक है। दूसरा देखिएगा अधातु देखिएगा अधातु नॉन मेटल हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को याद रखिए ग्रहण करता है। इसी इसमें कोई पूछेगा कैसा आवेश हो जाता है, याद रखिए माइनस निगेटिव ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है। अब चलते हैं, देखिएगा धन आवेश ऋण आवेश हो गया। आप चलते देखिएगा हम लोग जानते हैं कि संयोजकता कितना से कितना हो सकता है। याद रखिए संयोजकता 0 से लेकर 4 तक हो सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लिख सकते हैं संयोजकता का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4। याद रखिएगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। संयोजकता का मान याद रखिएगा 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 4। किसी का 0 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 4, ये हो सकता है। देखते हैं हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिएगा निकालने से पहले कुछ और बता देते हैं। याद रखिएगा कक्षा के बारे में बताते हैं। ठीक है। कक्षा देखिएगा कक्षों की संख्या, आप जानते हो कि कक्षों की संख्या बोर्ड के अनुसार बताया गया था। कक्षों की संख्या हो सकती है सेल, इंग्लिश बोलते हैं सेल। ठीक है। सेलों की संख्या अगर आप पढ़ोगे पहला कक्षा के होता है, तब फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू। इस तरह से आप बनाते जाइए, जहां तक जाना है जाते जाइए। मतलब आप कक्षा शुरू कीजिए कहाँ से, के से, और एल एम एन ओ पी क्यू आर इस तरह से बढ़ता चला। देखिए पहला कक्षा क्या कहेंगे के, दूसरा को एल, और तीसरा को एम, और चौथा को एन, और पांचवा को याद रखिएगा ओ, इस तरह छठा को पी। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। जहां से जहां जाना हो वहां तक जा सकते हैं आप, जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग चलेगा। उसके बाद बोर्ड ये भी बताए थे, बोर्ड के अनुसार यही बताया गया था। मिटा देते इसको थोड़ा। देखिए
बोर ने बताया था कि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना। देखिएगा सूत्र बताए थे, उसका सूत्र क्या है कक्षों में, याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, उसका सूत्र है इलेक्ट्रॉन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सूत्र है, ऐसे लिख सकते हैं कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर देखिएगा तो क्या होता है सूत्र, याद रखिएगा सूत्र, संख्या का सूत्र होता है 2n², जहां n क्या है, याद क्या, कक्षा, कक्षों की संख्या, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कक्षा बोलिए, सेल बोलिए, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्या है, n बराबर जब 1 रखिएगा, याद रखिए क्या होता है, n बराबर जब 1 हो तो k कक्षा होगा, यहाँ से निकालिएगा सूत्र, फिर 2 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का रखिएगा, 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इकाई 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह n बराबर जब 2 रखिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 गुने 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर देखिएगा जब n बराबर 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 3 क्या, 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर उसी तरह आप रखिएगा n बराबर जब 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर इसी तरह n बराबर जब 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 गुने 25, 25 दूना 50। इसी तरह से आप बढ़ते रहिए, जहां तक निकालना है n का जितना जरूरत होगा उतना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चलते देखिएगा, इसका उपयोग देखते हैं कैसे आप निकालेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाना बहुत जरूरी, तभी आपको संयोजकता समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ाते रहिए जहां तक बढ़ा, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो सबसे पहला उदाहरण में लेते हैं, जैसे में सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। देखिए सबसे आसान है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिएगा H होता है संकेत। आप देखिएगा एक बात और जान लीजिए कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं परमाणु संख्या जो होगा उसको Z से सूचित करते हैं, और बराबर प्रोटॉन की संख्या N होगा, P होगा, और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर E हो जाएगा। देखिएगा सब क्या होता है आपस में बराबर होता है, जब तक अभी क्रिया न किया। देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कितना होते हैं, पर ये हाइड्रोजन का 1 होता है। याद रखिए पहला कक्षा में कितने रह सकते हैं, 1। इसको अगर आपको मन है बनाने का तो ऐसे बना दीजिए, तो P+, जानते हैं नाभिक में P+N मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बाहरी। उसके बाद अगला कक्षा K हो जाता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होगा, चारों तरफ चक्कर लगाते रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा इसका निकालिएगा तो क्या आएगा, याद रखिएगा इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता, संयोजकता बराबर देखिए इसको बाह्यता मतलब बोला गया था, बोर ने बताया था इतने कक्षा में, एक कक्षा में कम से कम 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए, तीसरे में 18 होना चाहिए। अष्टक भी बताया थे एक नियम, जो बाह्यतम कक्षा में कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए अष्टक के अनुसार। तो चलिए जानते हैं इसके पहला कक्षा में कितना होना चाहिए, 2। इसको 1 ही है, बताए कितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाहेगा। याद रखिएगा 1 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तभी जाके क्या होगा, 2 पूरेगा। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या तो त्याग कर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या कर सकता है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ग्रहण करेगा तो क्या होगा, याद रखिएगा इसका 1 ग्रहण करेगा तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। परिभाषा में लिखा है ना संयोजन करने की क्षमता, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करा, 1 हो जाएगा। अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा, तो बाह्यतम कक्षा पता है कितना इलेक्ट्रॉन है, बताइए 1 ही है, इसका 1 ही कक्षा है, 1 ही है तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला, दूसरा जानते हैं हम लोग हाइड्रोजन का निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो हो ही गया, और दूसरा चलते हैं, दूसरा निकालते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं हीलियम। हीलियम, हीलियम देखिएगा He, देखिएगा He, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। परमाणु संख्या भी Z से लिख सकते हैं, प्रोटॉन बराबर P मतलब प्रोटॉन की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा 2 होता है, कितना कक्षा, 1 ही कक्षा में बैठेगा, 2 और जानते हैं P+N नाभिक रहेगा, और बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 इसका पूरा के पूरा हो गया है। आप बताइए
इसका स्टक पूरा है तो बताइए संयोजन करना चाहेगा क्या? संयोजन नहीं करेगा तो इसका संयोजकता कितना होगा बताइए? संयोजकता संयोजकता क्या होगा? 2 हो जाएगा क्योंकि जानते हैं, सॉरी माफ कीजिए, संयोजकता कितना होगा? संयोजन करने की क्षमता बताइए। इसके पहले कक्षा में कितना होना चाहिए था? 2। इसका पूरा का पूरा 2 पूरा हुआ है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और नहीं ग्रहण करेगा तो क्या होगा? संयोजकता 0 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो कितना हो जाएगा? याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा में कितने? इसका पास एक ही कक्षा है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए जानते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग तीसरा चलते हैं। तीसरा देखिएगा हीलियम हो गया और एक दूसरी यहाँ से चल रहे धीरे धीरे, ठीक है। एक और ले लेते हैं आप तीसरा डायरेक्ट कार्बन ले लेते हैं। कार्बन देखिएगा सी का कितना हो जाता है? याद रखिएगा कार्बन का परमाणु संख्या याद रखिएगा 6 होता है, मतलब Z परमाणु संख्या, P मतलब प्रोटॉनिक संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब सब चीज 6 है। बताइए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि दूसरा में L। तो पहला कक्षा में 2 रह सकते, 2 से अधिकतम नहीं रह सकते। याद रखिएगा कितना रह सकते? 2। और दूसरा में कितना रह सकते? याद रखिए 4। 2 और 4 6। याद रखिएगा 2 4 4 2 6 पूरा गया। 2 से ज्यादा नहीं रह सकते पहला कक्षा में, और दूसरा में 8 से ज्यादा रह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 8 से कम रह सकते हैं। अब देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया तो देखिए 4 2। अब देखिएगा इसका संयोजन करने की क्षमता कितना है बताइए? अष्टक ने बताया था कि बाह्यतम कक्षा में 8 होना चाहिए, इसके पास 4 ही है तो क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन लेगा तो संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता 4 हो जाएगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए बाह्यतम कक्षा में कितना है? बाह्यतम कक्षा में कितना? 4 ही है तो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा पता है इसे 4 को ग्रहण करने में कितना ऊर्जा, जब भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या ग्रहण के उसमें ऊर्जा की खपत होता है, ऊर्जा लगता है, ठीक है। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा इसे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तीसरा चलते हैं अगला, और उसके बाद हम आगे निकालते हैं। तीसरा हो गया, चौथा निकालते हैं। चौथा देखिएगा कार्बन का हो गया और धीरे धीरे थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ा रहे। अगला आता है चौथा लेते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इसका देखिएगा परमाणु संख्या 8 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8। आप देखिएगा इसका अगर परमाणु संख्या 8 है तो क्या करेंगे? इसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठ डालिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर कितना हो जाएगा? KL देखिएगा 2 और दूसरा में 6, देखिएगा 6 2 8 हो गया। याद रखिएगा। आप देखिए इसको संयोजन करने के लिए 8 होना चाहिए अष्टक के नियम के अनुसार, इसके पास 6 ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो क्या हो जाएगा? संयोजकता कितना हो जाएगा बताइए? संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। याद रखिएगा कितना हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? 6। क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ गया आप लोग को? अगला चलते हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, और अगला स्टेप है 5वां ले लेते हैं, ठीक। इसको हम 5 बना देते हैं, ठीक। ये लीजिए 5 हो गया। 5वां देखिएगा ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन का भी बहुत, नाइट्रोजन के बता देते। नाइट्रोजन का देखिएगा N, इसका परमाणु संख्या 7 होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 7, परमाणु संख्या भी 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 हो गया। अब चलते याद देखिए P मतलब प्रोटॉन, Z मतलब परमाणु संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिएगा इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक से बिना बनाइएगा तो KL 2 5 बैठ गया। अब बताइए इसको 8 है, बताइए 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन? याद रखिएगा 3 चाहिए। याद रखिए दूसरा तरीका ये भी है कि जब भी क्या हो जाए, इसको दूसरा तरीका या ऐसे ही बना सकते हैं। याद रखिए नोट पैड में यहाँ लिख देते हैं कि जब 4 या 4 से अधिक हो बाह्यतम कक्षा
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो तो आप क्या कर सकते हैं, वो तो संयुक्ता बराबर 8 माइनस हो जाता है, 8 में से घटाया, 8 में से ठीक है। याद रखिएगा जब भी 4 से ज्यादा हो जाए, 4 से 4 हो तभी भी 8 से घटाते। इसको देखिएगा यहाँ जो निकाले हैं, याद रखिएगा 6, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 8 में से 6 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2। याद रखिएगा ऐसे बना सकते थे। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, संयोजकता बराबर संयोजकता बराबर कितना, देखिए 8 टोटल हो, 8 तो अष्टक का नियम के अनुसार इसमें 5 किया, जिसको 3 चाहिए ऐसे बना लीजिए, या तो 8 में से घटा लीजिए 5 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा बाह्यतम कक्षा में कितना है 5। आप ये भी जानिएगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा कि ग्रहण ही क्यों करेगा, त्याग क्यों नहीं कर सकता, ये भी बात है। आप लोग क्वेश्चन टनक रहा होगा एक दिमाग में कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को दे दे, ऐसा भी तो हो सकता था ये जो ऑक्सीजन था 6 इलेक्ट्रॉन को दे सकता था, आखिर ग्रहण ही क्यों करे। याद रखिएगा कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या ग्रहण करे उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या ग्रहण करे उतना ही ज्यादा ऊर्जा उसको चाहिए शरीर, मतलब उसके मतलब परमाणु में चाहिए। तब जानिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन को किसी को देना है तो उसमें भी इतना ऊर्जा होना चाहिए कि 6 ऊर्जा को टान सके, खींच सके अपने अंदर। याद रखिएगा अपने आकर्षण कर सके, उसमें क्षमता होता ही नहीं कितना खींच सके, इसलिए आसान होता है कि जब कम ऊर्जा में काम चलाना चाहता है तो कम ऊर्जा में क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। उसी तरह देखिएगा सेम इसमें भी देखिएगा, ऐसा भी तो हो सकता था, आप लोग क्वेश्चन आ रहा है कि सर 5 को दे दे, 5 होता, मगर ऐसा नहीं है। याद है क्या करेगा 5 कभी भी देने के लिए उसको इतना ऊर्जा चाहिए ना, उतना उसके पास है ही नहीं उपलब्ध, ठीक है, तो उतना ऊर्जा दे ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए क्या कर सबसे आसान था कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करना ज्यादा आसान होगा, कम ऊर्जा में काम हो जाएगा। चल जानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा बहुत जरूरी, ठीक है। चले चलते हैं अगला, हम लोग अगला निकालते हैं, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का भी हो गया। चले चलते हैं अगला छठा निकालते हैं हम लोग। आप थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एक नियॉन का ले लेते हैं, नियॉन Na का देखिए परमाणु संख्या 10 होता है, परमाणु संख्या प्रोटॉनिक संख्या भी 10, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी 10। इसको इलेक्ट्रॉनिक में नहीं कहते, KL में हट जाएगा। 2 पहला कक्षा में अधिकतम, दूसरा में 8 रख सकते। 2 8 10 को याद रखिए, बताइएगा अष्टक ने बताया था कि 8 को दूसरा कक्षा में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तब बताइए 8 को इसका हो गया तो बताइए किसी इलेक्ट्रॉन को न ग्रहण करेगा और न ही त्याग करेगा, तो संयोजकता क्या हो जाएगा, एकदम 0, एकदम सही पकड़े हैं आप। संयोजकता क्या हो जाएगा 0। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो गिना जाता था, बाह्यतम कक्षा में कितना है 8, तो संयोजी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलते हैं हम अगला देखते हैं, सातवां देखिएगा तो हम लोग निकालते हैं सातवां। अब देखिएगा सातवां ले लेते हैं, याद रखिएगा थोड़ा बड़ा आप लेते हैं, देखिएगा सोडियम, बहुत ही सब बहुत काम के है, सोडियम Na, याद रखिएगा नात्रियम से आया है नाम इसका, लैटिन नाम वहां से लाया गया। परमाणु संख्या इसका 11 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। अब देखिएगा आखिर आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा कि देखिएगा सोडियम का कितना है 11 है, तो इसको बैठाइएगा कक्षा में कितना होगा कि Ln, देखिएगा 2 रख सकते हैं, बाह्यतम मतलब 2 रख सकते हैं पहला कक्षा में, अधिकतम दूसरा में 8 रख सकते हैं। आप देखिएगा 8 2 10, अब क्या होगा लास्ट क्लास में यहाँ पे याद रखिएगा इन्हें के 10 रख दीजिएगा, 10 ले सकते 8 रख सकते हैं। तो दूसरा में तीसरा में कितना रख सकते बच गया, जो 8 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11 हो गया। अब देखिएगा आप क्या करेगा, ऐसा भी तो हो सकता था कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, ऐसा हो सकता है, इसके लिए इतना ऊर्जा चाहिए कि इसके पास उतना क्षमता ही नहीं होगा कि संयोजन कर पाए, इसलिए क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे भी नहीं सकता अपना ऊर्जा मतलब देने में भी और लेने में भी ऊर्जा चाहिए, तो क्या करेगा सबसे आसान होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे त्याग कर दे। ऐसे ही बताया था जितना भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, जानते हैं सोडियम एक धातु है, इसे चाकू भी काट सकते, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ठीक है। अब चलिए जानते थे क्या हो जाए इसका संयोजकता क्या होगा, संयोजकता
संयोजकता बराबर क्या होगा 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। याद रखिएगा धातु का संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा नोट पॉइंट में कि अगर धातु हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा आप लोग देख रहे होंगे, और भी दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चलते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 6 7 8 पे चलते हैं। 8 में देखिएगा अगला चलते हैं, 8वां ले लेते हैं मैग्नीशियम Mg देखिएगा ये कितना पे आता है 12 पे, मतलब याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 12 होता है और प्रोटॉनिक संख्या भी बराबर, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 17। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक से विन्यास बनाएगा कितना होगा KLM, तो क्या हो जाएगा, पहला में 2, दूसरा में 8 और 8 2 10 हो गया, और तीसरा में क्या रखे जो बच गया, कितना बचेगा 2। अभी तुरंत बता, ये भी धातु होते हैं। अगर धातु आपको समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझिए कि 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो संयोजकता क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन धातु है कौन अधातु है। सबसे आसान यही है, ऐसे भी लिखा दिए शुरू में 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। संयोजकता कितना होगा याद रखिएगा, इसका 2 हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला हम निकालते हैं, याद रखिएगा अगला चलते क्लोरीन का निकालते हैं, बहुत फेमस है क्लोरीन का ही बता देते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग को होमवर्क भी देंगे कुछ चित्र बनाने के लिए, सब नहीं बता सकते कि बहुत वीडियो क्या हो जाएगा लंबा चला जाएगा। और एक होता है SPDF वाला, याद रखिएगा जो 11th में पढ़ना ज्यादा उपयोग होते हैं, यहाँ तो उपयोग होता ही नहीं, इसे नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, अब चाहिए अगर तो बोलिएगा कमेंट में कर देंगे, बना देगा। अगला 9वां देखिएगा, 9वां है याद रखिए क्लोरीन Cl। क्लोरीन का देखिए परमाणु संख्या 17, प्रोटॉन के भी 17, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 17 और परमाणु संख्या भी 17, सब चीज सेम होता है। एग्जाम्पल अभी क्रिया ना किया, अब देखिएगा इसका बनाइएगा KLM, बैठाइए KLM कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा, अधिकतम 8 रख सकते, 8 2 10, आप जो बच गया कितना बचेगा 7, यहाँ रखते हो जाएगा 7 2 8 7। अब बताइए इसका क्या होगा, अब बताइए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कम ऊर्जा चाहिए, नहीं तो 7 को तो दे नहीं सकता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा, इसलिए क्या होगा आसान होगा। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता बराबर 8 में से 7 घटा दीजिए 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 चाहिए ही चाहिए। और संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा भाई तुम कक्षा में कितने हैं 7 हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ में आ गया होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिए। आप चलते अगला, एक दो और बता देते, जैसे पोटेशियम का बता देते, 10वां पोटेशियम ठीक, याद रखिएगा इसका कालियम से नाम है ना, पढ़े होंगे आप लोग। पोटेशियम का देखिएगा कितना होता है 19 परमाणु संख्या, 19 प्रोटॉनिक संख्या, 19 इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, अब जल्दी देखिएगा अब क्या होगा, इसको बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक से विन्यास, तो कितना हो जाएगा, पहला कक्षा में कितना रखिएगा और दूसरा में कितना देखिएगा, पहला में अधिकतम 2 रख सकते हैं, दूसरा में अधिकतम 8 8 2 10 हो गया, बचा कितना 9। याद रखिए जाके इन्हें 9 लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। और ये भी नियम याद रखिएगा, कभी भी 8 रख सकते हैं या तो 18 रख सकते हैं या तो 32 रख सकते हैं, इसके अलावा 31 29 ये सब 9 11 10 12 ये सब नहीं रख सकते, याद रखिए नियम है, याद रखिएगा बहुत ही बात का। क्या होगा यहाँ पे 8 रखेंगे फिर ही 8 ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 KLM N, फिर क्या हो जाएगा 8 2 10 1 18, फिर यहाँ पर क्या 19 हो गया। याद रखिएगा कितना आ गया 8 2 10 18 1 19 हो गया। ठीक है, अगला करते हैं, संयोजकता कितना हो जाएगा इसका, संयोजकता देखिएगा कितना हो जाएगा, याद रखिए 1 हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में इसको 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा। दूसरा देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन
संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, घटा दीजिए, ये घटाना क्या है, इसमें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही हो जाएगा, जानते धातु है इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। आप चलते एक दो और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को रोक देंगे, ठीक है, कि बहुत लंबा चला जाएगा। एक बता देते हैं आपको, एक दो और बता देते हैं। जैसे बता देते हैं 11 में जीन जस्ता का बता दें, जीन या जस्ता। जस्ता का देखिएगा 30 होता है परमाणु संख्या, जेड है इसका परमाणु संख्या 30, प्रोटॉन की संख्या भी 30, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 30। आप चलिए जानते हैं, इसमें देखिएगा, इसको बैठाइएगा तो KLMN क्या हो जाएगा, 2 8 8 10 हो गया, फिर 18 रख दीजिए तो कितना होगा, 8 10 10 8 18 कितना हो जाएगा, 28 28 और 2 30 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके अलावा 11 12 13 सब 17 18 16 सब नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा। तो क्या होगा, संयोजकता कितना हो जाएगा बताइए। आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, संयोजकता तो कितना हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना 2। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। एक दो और बता देते हैं, याद रखिएगा, एक दो बता देते हैं। जैसे एक चांदी का बता देते हैं, सिल्वर बार चांदी या सिल्वर बोलिए, ठीक है। Ag इसका परमाणु संख्या देखा 47 होता है, 47। प्रोटॉनिक संख्या, परमाणु संख्या 47, प्रोटॉनिक संख्या 47, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी 47। इसको बैठाइएगा तो क्या होगा, KLMN में बैठा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक संख्या KLMN 2 8 18 32। क्या आटेगा, क्या देख लेते हैं, KLMN को जहां तक जाए तो देखिए 8 10 10 18 28 हो गया, 28 और 32 देखिएगा 60 निकलेगा। इसका मतलब नहीं रख सकते, याद रखिएगा, इन्हें 29 31 रख दीजिएगा, नहीं रख सकते, 18 ही रखना पड़ेगा आपको, नजदीक वाला रखना पड़ेगा। 18 18 कितना होगा, 36 और 10 46 हो गया, और लास्ट में 1 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा। इसका संयोजकता बताइए, धातु ऐसे भी जानते हैं, चांदी धातु है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता एक ही होगा। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता 1 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं एक और लास्ट बताते हैं, इसको आप होमवर्क दे देंगे आप, ठीक। एक बता देते हैं आपको, याद रखिएगा 13 नंबर सल्फर का बता देते, सल्फर S, ठीक है। इसका परमाणु संख्या देखिएगा 16 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 16, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी 16 और परमाणु संख्या भी 16, ठीक है। अब चलते देखिएगा, इसको बैठाइएगा तो क्या होगा, KLMN 2 8 क्या हो जाएगा, उसको लास्ट में देखिएगा 8 2 10 हो गया, बचा कितना, मात्र 6 ही बचा है, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब बताइए कितना होगा, 8 10 आज 6 16 हो गया। इसका मतलब है आप बता सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर नहीं सकता, क्योंकि जानते ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करना आसान होगा, कम ऊर्जा में काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संयोजकता निकालना है, तो संयोजकता बराबर क्या कीजिए, 8 में से 6 घटा दीजिए, 6 घटाना तो घटा दिया, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि जानते हैं कि 6 को 8 पुराने के लिए अष्टक के नियम के अनुसार पालन करना चाहिए, तो 2 चाहिए, ऐसे ही बना सकते थे, आपको घटा दीजिए 2 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिएगा कितना जाएगा, याद रखिएगा, लास्ट में कितना है, 6 है, आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। आप लोग को बहुत सारा समझा दिए हैं, ठीक है, चांद यार के बता दिए सबका। देखिए कुछ होमवर्क दे देते हैं और वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए, जैसे पहला एल्युमिनियम का लिख लीजिए, एल्युमिनियम नहीं पता है, एल्युमिनियम का बना लीजिएगा, याद रखिए, बना के बताइएगा कमेंट में जरूर, क्योंकि जानते हैं इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 13 बताइए। दूसरा देखिएगा कॉपर का बना लीजिए, कॉपर या तांबा का देखिएगा, याद रखिएगा, इसका Cu होता है संकेत 29 होता है, ठीक। उसी तरह देखिएगा तीसरा
कॉपर हो गया। उसके बाद आपको एक निकेल का बना लीजिएगा या कोबाल्ट निकेल का, चाहे एक फास्फोरस का नहीं बताएं, फास्फोरस का बना लीजिएगा। फास्फोरस पी इसका होता है 15 होता है, ये बना लीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा फ्लोरीन का ही बना लीजिएगा। फ्लोरीन F होता है, इसका परमाणु संख्या देखिएगा 9 होता है। ठीक, इस तरह से क्या हुआ, 4 एक और देते हैं, पांचवा देते हैं। एक देते हैं आपको, एक तो एस्कांडियम का देते हैं या कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम बहुत आता है एग्जाम में। कैल्शियम सी इसका बना लीजिएगा 20 होता है। ठीक, ये 5 गो आपको है। ठीक है, बना के और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग जो भी सीखे होंगे जरूर कुछ सीखे होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और पढ़ाई में मन लगा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग समझ में आएगा। जय हिंद।